दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हमारे समाज को कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं। ऐसे इंसान के बारे में कहना हमारे बस की बात नहीं है। छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। ऐसे इंसान अमर हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस महान उद्योगपति के बारे में जिसका नाम है श्री रतन टाटा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारे भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का एक रेडियो प्रस्तुतकर्ता ने टेलीफोन में इंटरव्यू लिया था और पूछा था, सर आपके जीवन का सबसे खुशी का पल क्या है और जब आपको वो मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, उस पल के बारे में हमें कुछ बताइए। तब रतन टाटा जी ने कहा, मैं मेरे जीवन के उस खुशी के पल के बारे में बताता हूँ जिसको मैंने 4 विभागों में बांटा है और उस विभागों में से गुजरते हुए आखिर में मुझे पता चला कि मेरा सबसे बड़ा खुशी का पल क्या है। पहले विभाग में मैं संपत्ति और संसाधन की चीजें जुटाने में लगा था, पर इस विभाग में मुझे खुशी नहीं मिली। दूसरे विभाग में मैं कीमती चीजें इकट्ठी करने में लगा था, लेकिन मुझे समझ आया कि ये चीजें तो क्षणभंगुर है, उसकी चमक ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तीसरे विभाग में मेरे पास भारत और अफ्रीका में डीजल सप्लायर्स का काम था। मैं पूरे एशिया खंड की सबसे बड़ी स्टील कंपनी का मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी का पल नहीं मिला जो मैं चाहता था। चौथे विभाग में मेरे दोस्त ने मुझे विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदने को कहा। तकरीबन 200 बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीद किया गया। मैंने मेरे दोस्त को ये व्हीलचेयर बच्चों को देने के लिए बोला, तो उसने मुझे जबरन उनके साथ चलने के लिए बोला और उन बच्चों को मेरे हाथों से व्हीलचेयर देने के लिए कहा गया। फिर मेरे दोस्त के साथ मैं चला गया और वहां जाकर मैंने अपने हाथों से उस बच्चों को मैंने ये व्हीलचेयर दी थी। तब मैंने उन बच्चों के चेहरों पर अजीब सी खुशी की चमक देखी। मैंने उन बच्चों को उन व्हीलचेयर पर बैठ के चलते फिरते और आनंद करते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे किसी पिकनिक स्पॉट का मजा ले रहे थे और खेल रहे थे। ये देखकर मैं भी खुश हो गया। मुझे जो खुशी चाहिए थी वो मुझे यहाँ से मिली। जब मैं वहां से लौट रहा था तो एक बच्चे ने मेरा पाँव पकड़ लिया। मैं अपना पाँव छुड़ा रहा था तो वो बच्चा मेरे सामने देख रहा था और खींचकर मेरा पाँव पकड़ रखा था। मैं उस बच्चे के पास बैठ गया और बच्चे से पूछने लगा, बेटे क्या बात है, तुम्हें और कुछ चाहिए? तो बच्चे ने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। उस बच्चे की इस बात से मेरे जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। उस बच्चे ने मुझे कहा, अंकल मैं आपका चेहरा पूरी तरह याद रखना चाहता हूँ। वो इसीलिए कि जब मैं आपको स्वर्ग में मिलूंगा तो मैं आपके चेहरे को तुरंत पहचान जाऊँ और आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा कर सकूँ। रतन टाटा जी की आंखें नम हो गई। हमारे भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा जी का खुशी का सबसे बड़ा ये पल था। दोस्तों, हम भी किसी को मदद कर सकते हैं, थोड़ी सी ही सही, लेकिन किसी मजबूर इंसान या बेबस बच्चे को कुछ ना कुछ तो दे सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।